नीमच जिले में आचार संहिता प्रभावशील होने से अब तक 3.51 करोड़ जब्त किए गए। नीमच जिले में 6,15,069 मतदाता कर सकेंगे मतदान। 448 मतदान केंद्रों पर की जाएगी वेबकास्टिंग। 201 मतदान केंद्रों पर रहेगी विशेष निगरानी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन और एसपी श्री अंकित जायसवाल की उपस्थिति में लोकसभा निर्वाचन के संदर्भ में गुरुवार को डाइट सभा भवन नीमच में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि जिले में 222 शहरी और 521 ग्रामीण मतदाता केंद्र है। जिले में मनासा क्षेत्र में 128, नीमच में 170 एवं जावद में 130 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। मनासा क्षेत्र में 74, नीमच में 71 एवं जावद में 56, इस प्रकार कुल 201 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाकर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मतदान होना है जो कि चौथे चरण में होगा। आज 18 अप्रैल से हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वो 23 मंदसौर संसदीय क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कि नीमच की तीनों विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। तो आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो हमारी निर्वाचन की तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में सभी को अवगत कराया है। और जो तैयारियां हमारे मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण हमारा हो चुका है, उसके बाद ईवीएम्स का फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो गया है, स्ट्रॉन्ग रूम्स वगैरह बनाए गए हैं, पुलिस का भी हम लोगों ने सब आकलन किया है। हमारे इंटर स्टेट नाके जो हैं वो आज से सक्रिय हो रहे हैं। उसके अलावा जो एसएसटीज़ हैं उनको भी आज से हम लोग 12 एसएसटीज़ को सक्रिय कर रहे हैं। तो 18 तारीख से 25 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे जो कि मंदसौर कलेक्ट्रेट में भरे जाएंगे। उसके बाद फिर स्क्रूटनी होगी और 29 तारीख को विड्रॉवल होगा और उसके बाद पूरा फाइनल हो जाएगा कि कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद जब मतपत्र की छपाई वगैरह होगी फिर ईवीएम्स का कमीशनिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। हम लोगों ने सभी मतदान केंद्रों का आकलन किया है और हमारे 102 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि बॉर्डर के हैं, उन पे विशेष निगाहें रखी जाएगी। और जब हमारे उस तरफ जो राजस्थान में है वो 26 अप्रैल को इलेक्शन है और हमारे यहाँ 13 मई को है। जब वहाँ चुनाव होगा तो इधर के क्षेत्रों पे नज़र रखी जाएगी। यहाँ जो शराब वगैरह की दुकानें हैं वो बंद रखी जाएंगी 48 घंटे पहले। जब इस तरफ अपने मध्य प्रदेश में होगा तो उधर की जो 3 किलोमीटर की दुकानें हैं उनको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और हम लोग जो क्रिटिकल हमारे मतदान केंद्र हैं जो लगभग 200 के लगभग हैं उन पे विशेष मतलब पुलिस की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बार आयोग ने जो वेबकास्टिंग के लिए भी काफ़ी मतलब उसमें सुविधा दी हुई है। 448 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी और वेबकास्टिंग को देखने के लिए भी हम लोग काफ़ी सारी टीमें लगा रहे हैं। वो ये देखेंगी कि उस मतदान केंद्र पे मतदान सुचारू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कुछ भी वहाँ मतदान केंद्र पे होता है तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट में बनाए गए जो कंट्रोल रूम्स हैं उसमें वो चीज़ें पता चलती रहेंगी कि ये स्वीप की गतिविधियाँ ज़िले में लगातार चलाई जा रही हैं। हम लोगों ने इसके संबंध में साइकिल रैली वगैरह की है। हमारे जो विभिन्न कार्यालय हैं वो भी विभिन्न तरह की गतिविधियां चला रहे हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गाँव में, सभी जगह मतदान को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकतंत्र कक्ष का भी आपने देखा यहाँ पे पूरा डिस्प्ले किया गया है जिसके माध्यम से लोगों में मतदान के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर हम लोगों का जो चैलेंज है वो ये है कि जो हमारे 222 शहरी क्षेत्र में मतदान केंद्र हैं उनमें मतदान का प्रतिशत बढ़ाना, तो उसके लिए हम लोग विशेष प्रयास करेंगे और लगातार मतदाताओं से अपील करेंगे। आपके माध्यम से भी मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जो हमारा 84% का विधानसभा का टारगेट रहा है उससे कहीं बढ़कर हम लोगों को इसमें करना है। कुछ मतदान केंद्र हम लोगों ने वो भी छांटे हैं, सभी विधानसभाओं में 10-10 ऐसे मतदान केंद्र छांटे हैं जहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम वोटिंग हुई है। तो जहाँ अधिकतम वोटिंग हुई है उनमें 100% पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे न्यूनतम हुई है उनमें कम से कम ज़िले के एवरेज पे लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हमारा एमसीसी का पीरियड उसमें देखेंगे तो पुलिस द्वारा जो है लगातार सीजर्स की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम 2236 किलो डोडा चूरा, 25 किलो अफीम और गांजे में भी कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अलावा लिकर की भी सीजिंग की कार्रवाई चल रही है। कैश अभी तक 23 लाख रुपए का कैश जब्त हुआ है और प्रीशियस एलिमेंट्स में देखेंगे तो 13 किलो सिल्वर जब्त हुआ है। इसके अलावा अन्य जो अदर आइटम्स हैं जो है वो 1.5 करोड़ के लगभग के अदर आइटम्स जब्त हुए हैं इसमें, जो अन्य केसेस में रहते हैं। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग सीज़र की कार्रवाई कर रहे हैं
और वारंट तामीली में भी देखेंगे तो 400 से अधिक की वारंट तामीली अभी तक हम कर चुके हैं एमसीसी पीरियड में ही, जिसमें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मंदसौर, रतलाम और नीमच सभी जगह जो फरारी काट रहे थे इन सभी को पकड़ा है। और जो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में, ये जॉइंट कार्रवाई उसमें हुई हैं जो वहाँ की टीम के साथ में मिलकर हम लोगों ने की हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो नाकों की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लगातार। नाके अब हमारे जो हैं वो 24/7 ऑपरेशनल हो रहे हैं और SSTs भी आज से ऑपरेशनल हो रही हैं, तो निश्चित ही तौर पे काफ़ी अच्छे सीज़र देखने मिले। अभी हम लोगों को 5 CAPF की कंपनी का मिला है और इसके साथ ही जिला बल और होमगार्ड्स भी मिलेंगे अलग अलग जगह से। इसके जो हम लोगों ने प्लानिंग की है उसमें जो हमारे क्रिटिकल और वनरेबल जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको हम लोगों ने टारगेट किया है और इसमें जो क्रिटिकल है उसको 3 हिस्सों में हम लोगों ने लिया हुआ है, हाइपर क्रिटिकल, लीस्ट क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल। तो उसके फॉर्मूला अनुसार हम लोग व्यवस्था लगाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं इनके भी हम लोग नोडल पॉइंट बनाएंगे ताकि जो हमारे संवेदनशील जो पोलिंग स्टेशन हैं और जो बॉर्डर के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ एक अच्छे बल की उपलब्धता रहे। इसके साथ ही वेबकास्टिंग जो कि शासन के द्वारा कराई जा रही है वो भी एक मदद रहेगी हमारे लिए कि किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ नहीं। थैंक यू।